प्यारे बच्चों इस वीडियो में मैंने 8 स्लाइड में 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से रामबाण साबित हो सकते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है एक परमीय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि परमीय संख्या क्या होता है। प्यारे बच्चों, परमीय संख्याओं को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर का एलिमेंट होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपका वर्जिन है, यानी ये आपका बेस है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है प्यारे बच्चों कि परमीय संख्या क्या होता है। प्यारे बच्चों, परमीय संख्या में अगर पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो, और क्यू का जो फैक्टर आना चाहिए वो इस फॉर्म में आना चाहिए, 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में आना चाहिए। अगर ये आपके क्यू के फैक्टर में आ रहा है, यानी हर का फैक्टर करें, अगर ये आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो शांत दशमलव प्रसार होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, जैसे मान लो यहाँ 7 लिखे हैं, हमने 7 लिखा और यहाँ 200 लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए 7 बटे क्या आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए, 7 बटा ये हो जाएगा 2 गुणे ये आ जाएगा 100। अब इसका जब फैक्टर करेंगे ये आ जाएगा 7 बटे 2 गुणे ये क्या आ जाएगा? 20 25 100 होता है, यानी 2 दूनी 4, 4 25 100 होता है, यानी 2 पावर 2 और ये हो जाएगा 5 पावर 2, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो हम इसको यहाँ साफ साफ लिख रहे हैं, 7 बटे क्या है? 7 बटे हो जाएगा 2 पावर 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 5 पावर 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप इसको रिलेट कीजिए, यहाँ से क्या ये रिलेट हो रहा है? इस फॉर्म में अगर कोई चीज़ है तो ये क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। और अशांत की बात करें प्यारे बच्चों, तो जैसे मान लो 2 अपॉन आ जाए 11 या 5 अपॉन 13 आ जाए, तो अब ये बताइए कि ये क्या है? इसमें 2 ना आ रहा है, ना 5 आ रहा है। देखिए इसके फैक्टर में ना 2 आ रहा है, ना 5 आ रहा है। तो ये तो अशांत दशमलव प्रसार हो गए, ये दोनों क्या हो गए? अशांत दशमलव प्रसार। और ये वाला क्या हो गया प्यारे बच्चों? शांत दशमलव प्रसार। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों, यानी ये जो दोनों बगल में दिए गए हैं ये दोनों हो जाएंगे। तो इस तरह राइट ऑप्शन सी हो गया। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा करने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इंग्लिश वर्ड एक यूज़ किया है। देखिए एक नॉन जीरो, तो नॉन जीरो मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? नॉन जीरो मीन्स ये होता है कि जो शून्य ना हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर कोई नंबर हम लें जो शून्य ना हो और एक अपरिमेय संख्या लें, नॉन जीरो अपरिमेय संख्या लें और एक अपरिमेय संख्या लें, सॉरी यहाँ प्यारे बच्चों थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ अपरिमेय नहीं, नॉन जीरो परमीय संख्या लें और एक अपरिमेय संख्या लें, तो इसका जो गुणनफल होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है? देखिए जैसे हम कोई भी नंबर ले लें, आप जो बताएं, जैसे आप चाहे 3 ले लीजिए, चाहे 5 ले लीजिए, चाहे 6 ले लीजिए, चाहे जो वैल्यू ले लीजिए, तो ये तो परमीय संख्या हो गई। और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम √2 ले रहे हैं, तो अगर इसका इन तीनों से गुणा किया जाए चाहे जिससे, तो क्या आएगा रिजल्टेंट? 3 √2, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। अगर हम 5 √2 लेते हैं यानी गुणा करके, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अगर हम 6 √2 गुणा करके लेते हैं तो ये भी अपरिमेय संख्या। तो ये क्या होगा? सदैव क्या होगा प्यारे बच्चों? ये अपरिमेय संख्या होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को वहाँ सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है आपके एग्ज़ाम में। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, इसमें ये दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल जो है 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इसमें हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? जब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन ये दिया है प्यारे बच्चों कि शेषफल कितना आता है? 7 आता है और 8 आता है, नहीं सॉरी 5 आता है और 8 आता है।
तो क्या काम करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम ये है, तो क्या काम करना है प्यारे बच्चों, सबसे पहला ये काम है कि 70 में से जो रिमाइंडर आ रहा है यह माइनस कर देंगे, तो 65 आ जाएगा देखिए। और 125 है, 125 में से अगर 8 हम घटा दें प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 15 में से 8 गए 7, यानी ये हो जाएगा 117। अब प्यारे बच्चों हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है इसमें से कि जो इन दोनों को काट सकता है। तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ एक ऐसा नंबर यही है 13 जो इसको काट सकता है। 13 पचे क्या हो जाएगा, 13 पचे 65, और ये क्या हो जाएगा 13 नवैया 117। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। वो बड़ी से बड़ी संख्या 13 है। तो आशा है प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। अगले स्लाइड पर चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगले क्वेश्चन पर क्या है क्वेश्चन, इसमें प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में है यह है कि यहाँ थोड़ा नंबरिंग में त्रुटि है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर मैं 4 लिख रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ देखिए दो त्रिभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होते हैं प्यारे बच्चों, कि यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ मैं बना के बता रहा हूँ। जैसे ये त्रिभुज है प्यारे बच्चों, ये इसको हम पी क्यू आर मान लेते हैं, और एक त्रिभुज मैं यहाँ ले रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये त्रिभुज, ये मान लीजिए ए बी सी है। तो ये समरूप कब होंगे प्यारे बच्चों, जब इसका साइड मान लीजिए ये 2 सेमी है, ये 3 सेमी है, और ये 4 सेमी है मान लीजिए प्यारे बच्चों। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए, 4 सेमी, ये 6 सेमी होना चाहिए, और ये 8 सेमी होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है कि इसके भुजाओं के समानुपाती होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए। दूसरा क्या कंडीशन है प्यारे बच्चों, कि जो पी कोण है वो ए के बराबर होना चाहिए, और जो क्यू कोण है वो किसके, बी के बराबर होना चाहिए, और जो सी कोण है प्यारे बच्चों, यानी जो आर कोण है वो सी के बराबर होना चाहिए। इस तरह का कंडीशन होना चाहिए। तो आप ही बता सकते हैं, अब तो क्लियर हो गया होगा कि उपरोक्त दोनों सही है, इसमें सी ऑप्शन सही है। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, जो कि इसमें टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैंने इसको क्रॉप कर लिया है पेपर से, जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। दिया है प्यारे बच्चों कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तब इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है ये। जैसे आप जानते हैं समचतुर्भुज क्या होता है, वर्ग को अगर हम इस तरह से मोड़ दें, थोड़ा सा कोई वर्ग हो, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन उसमें परस्पर जो भुजाएं होती हैं वो लंबवत होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी अपोजिट एंगल बराबर हो जाएगा, और ये चारों एंगल बराबर नहीं होगा, ना ही 90 डिग्री को बनाएगा। तो देखिए ये होगा। अब यहाँ पर हम ये बता रहे हैं प्यारे बच्चों कि एक विकर्ण ये दिया है आपके लिए, और एक विकर्ण ये दिया गया है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। अब यहाँ थोड़ा सा मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए ए सी बराबर क्या है प्यारे बच्चों, ए सी बराबर यहाँ है कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ अगर हम ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ओ ए बराबर क्या आ जाएगा, ओ ए बराबर ए सी का हाफ है। आप ध्यान से देखिए, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 16 पूरा है तो 8 आधा हो जाएगा। और प्यारे बच्चों देखिए यहाँ ध्यान से अगर देखते हैं आप, तो बी डी बराबर कितना दिया है, बी डी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या हो जाएगा, ओ बी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ओ बी बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ये वाला 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों एक प्रॉपर्टी और होता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर लंबवत काटते हैं।
यानी यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर इसके सामने का जो साइड होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमें कर्ण निकालना है जो कि इस समचतुर्भुज का भुजा है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए। तो ये लंब क्या हो जाएगा, लंब 8 स्क्वायर हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 8 × 64 और प्लस 36 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये के क्या है, ए बी तो है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये अंडर रूट में हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। जब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में, तो ये 100 हो गया। और ये किस में दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों, और जब वर्गमूल निकालेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको ऑप्शन देखना है कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये सही है, 10 सेंटीमीटर। अब इसको हम एरेज कर रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिए इसको एरेज कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें हमें क्या निकालना है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए भुजाओं का अनुपात दिया है, जिसे हम मान लेते हैं पहले त्रिभुज की भुजा क्या है, ए बी है। देखिए पहले त्रिभुज की भुजा मान लीजिए ए बी है, जिसे दो त्रिभुज है मान लीजिए, यहाँ क्या है, ए बी सी है। और एक त्रिभुज और है, यह है पी क्यू आर। देखिए प्यारे बच्चों ये क्या है, पी क्यू आर ये है। तो इसमें क्या दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है। मान लीजिए ए बी बटा बी सी दिया है, ए बी बटा क्या दिया है प्यारे बच्चों, ए बी बटा पी क्यू दिया है। कितना दिया है, 4/9। तो फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है कि अगर हम पहले के एरिया को A1 मान लें और दूसरे के एरिया को A2 मान लें, तो ये जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा ए बी बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू, इसका होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, आप पढ़े भी होंगे। तो ये 4 बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 9 स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 16/81। और आपको दिख रहा होगा ये किस ऑप्शन में मिल रहा है प्यारे बच्चों, ये द ऑप्शन में मिल रहा है, या द ऑप्शन में। इस तरह से आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जो OMR में भरने वाले क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से आपको मैक्सिमम 25 मिनट देना है। 25 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। और अगर लॉन्ग ट्रिक अपनाएंगे, पूरा लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी अप्रोच से आपको सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये दिया गया है कि 4 tan A बराबर 3। तो यहाँ tan A का वैल्यू पहले निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। tan A बराबर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों हमें इसका वैल्यू निकालना है, 4 sin A माइनस कॉस ए अपॉन 4 sin A प्लस कॉस ए, इसका वैल्यू हमें बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ अगर हम कॉस से कॉमन ले लें प्यारे बच्चों, कॉस से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये 4 sin A बटा कॉस ए हो जाएगा, sin A बटा कॉस ए, और ये हो जाएगा -1। सेम इसी प्रकार अगर यहाँ भी हम कॉस ले लेते हैं इसके हर में से, तो ये हो जाएगा 4 sin A बटा कॉस ए, क्या हो जाएगा 4 sin A बटा कॉस ए, और यहाँ पर +1 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब कॉस से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, आप देख रहे होंगे ये हो जाएगा 4 tan A, sin A बटा कॉस ए क्या होता है tan A -1, और ये हो जाएगा 4 tan A +1 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 4 × 3/4 -1, और ये हो जाएगा 4 × 3/4 +1। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ये कैंसिल। तो ये 3 में से अगर 1 घटा दूँ मैं तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 बटा नीचे 3 1 4 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, सी ऑप्शन इसका राइट है।
प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी का भला हो सके, सभी बच्चे अच्छे नंबर को गेन कर सकें। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो यहाँ पर जो दिया गया है ऑप्शनल है, बहुविकल्पीय है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर यह दिया गया है कि एक वृत्त है प्यारे बच्चों, एक वृत्त हम यहाँ बना रहे हैं, एक वृत्त है और एक वर्ग है। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, एक वृत्त है एक वर्ग है। तो इसकी त्रिज्या क्या है प्यारे बच्चों, इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं कि स्मॉल आर है और इसका जो वर्ग है इसका साइड हम ए मान लेते हैं प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से देखिए, वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है प्यारे बच्चों, 2πr होता है, आप जानते हैं। 2πr बराबर क्या हो जाएगा, 4a। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4, तो ये क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये आ जाएगा 2a, ये हो जाएगा। अब क्या काम करना है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। देखिए अगर पहले वृत्त का क्षेत्रफल अगर a1 है, यहाँ मान लेता हूँ मैं a1 इसका एरिया है, इसका a2 एरिया है, तो a1 बटा a2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये हो जाएगा πr² बटे क्या हो जाएगा a²। अब यहाँ पर इस मान को हमें कन्वर्ट करना है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, इस मान को हमें कन्वर्ट करना है। तो ये जब वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, थोड़ा यहाँ स्पेस की कमी है प्यारे बच्चों, किसी तरह से यहाँ सॉल्व करना है। देखिए अगर प्यारे बच्चों हमें इसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, π² r² अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4a², ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब हम यहाँ पर देखो ध्यान से, हम 4 से अगर गुणा कर दें यहाँ ऊपर नीचे, 4πr² कर दें और नीचे 4a² कर दें, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ 4a² बराबर यहाँ रख दूँ तो ये हो जाएगा 4πr² बटे जो 4a² है वो क्या हो जाएगा, π² r² प्यारे बच्चों। अब यहाँ r² पूरा कैंसिल, एक π² कैंसिल प्यारे बच्चों। अब हम थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए क्या है, ये है 4 और ये है नीचे क्या है 4/1 हम लिख देते हैं, और जो पाई नीचे लिखा है प्यारे बच्चों, एक पाई बचा है, तो ये 22 बटा हो जाएगा 7। अब प्यारे बच्चों इसको हम आउटर आउटर इनर इनर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 7 बटे 22 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब ये 2 दूनी 4, 2 11 22, यानी कितना आ गया प्यारे बच्चों, 14 बटे कितना आ गया, 11 आ गया। तो किस ऑप्शन में ये आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन लायक था प्यारे बच्चों, लेकिन ये दिया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में, और सॉल्व में भी कई बार ये आ चुका है, तो इसलिए मुझे ये सॉल्व करना पड़ा। वैसे ये लॉन्ग में भी आ सकता है प्यारे बच्चों, 4 या 6 नंबर में, लेकिन इसमें 1 नंबर में आएगा। अगर OMR में भरने के लिए आता है तो 1 नंबर में आएगा प्यारे बच्चों। आप ध्यानपूर्वक उसे सॉल्व कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें 2 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसमें क्या दिया है, आप इजीली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें दिया है 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जैसे पहला गोला ये है प्यारे बच्चों, और दूसरा गोला ये छोटा सा बना रहा हूँ मैं। इसका जो आयतन है प्यारे बच्चों ये क्या है, ये 64 है, अगर 64 है और इसका आयतन क्या है 27 है, ये रेशियो दिया है प्यारे बच्चों। तो फार्मूला आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि अगर इसका रेडियाई क्या है r1 है, मतलब रेडियाई r1 है और इसका रेडियाई r2 है प्यारे बच्चों। तो देखिए फार्मूला क्या होता है जानते हैं आप, b1 बटा b2 क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई r1³ और बटे में होता है 4/3 पाई r2³, ये होता है, आप जानते होंगे। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो b1 बटा b2 कितना है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से,
ये दिया है 64/27 और ये क्या है R1/R2 का क्या है प्यारे बच्चों होल क्यूब है ये। तो अब यहाँ हम अगर निकालें प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, यहाँ घनमूल अगर इसका निकालते हैं तो 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 27 का घनमूल 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R1/R2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए यह आ जाएगा 4/3 ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए S1 पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं मान रहा हूँ, S2 दूसरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों 4πr1² बटे में 4πr2² होता है, ये होता है। तो 4π कैंसिल जब होगा तो क्या हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। देखिए प्यारे बच्चों तो ये जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा 16/9 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है प्यारे बच्चों 16/9 कौन सा ऑप्शन है, देखिए ध्यान से द ऑप्शन मिल रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। ये सब क्वेश्चन जो बहुविकल्पीय में आए थे प्यारे बच्चों ये लॉन्ग में भी आ सकते हैं, यानी 4 नंबर और 6 नंबर में भी आ सकते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों इसी में एक क्वेश्चन और है, समांतर माध्य का क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज करके वो बताने जा रहा हूँ। आप वीडियो को रेख कर ध्यान से देखिए, 1-2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक ये क्वेश्चन समझ में ना आ जाए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है प्यारे बच्चों। तो देखिए अगले क्वेश्चन में इसी में एक क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों, देखिए इसमें यह दिया है कि संख्या 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों इसका एक शॉर्ट ट्रिक है प्यारे बच्चों, अगर आप जानना चाहें तो देखिए यहाँ देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसका समांतर माध्य हमें निकालना है। अगर हमें सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है तो क्या होगा, सम संख्याओं का योगफल हम निकालना चाहें तो क्या होगा विषम संख्याओं का योगफल। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ समांतर माध्य जो होता है प्यारे बच्चों पदों का योग बटा पदों की संख्या होता है। अब पदों का योग अगर हम x10 निकालें प्यारे बच्चों यहाँ, अब बटे क्या हो जाएगा पदों का योग बटा पदों की संख्या यहाँ 10 हो जाएगा। अब 10 पदों का योगफल हम कैसे निकालें प्यारे बच्चों, देखिए 10 पदों का योगफल अगर निकालना है तो यहाँ देखिए 1 से 10 तक की संख्याओं को जोड़ देना है। तो फार्मूला एक होता है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर विषम संख्याओं को हमें जोड़ना है प्यारे बच्चों, तो विषम संख्याएं क्या हैं 1 से 10 तक, देखिए ध्यान से क्या है 1 से 10 तक 1 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं और 9 हैं। इनको जोड़कर और उसके बाद कितना से भाग कर देना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर 10 पद नहीं है, यहाँ 5 पद हैं प्यारे बच्चों, 5 पद हैं। तो अब इनको जोड़ लेना है प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा 9 7 16 5 21 3 24 1 25 क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 25/5 आ जाएगा, काट देंगे तो ये आ जाएगा 5। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा द ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैंने 10 क्वेश्चन लिया है। मैं 10 क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट सीरीज़ आपके सामने हर वीडियो में लाता हूँ, लेकिन कुछ वीडियो मैंने वो भी डाला है जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, बीच बीच में वो भी वीडियो डाला करता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन है उम्मीद में भरने के लिए जो आते हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।